हमारा परमेश्वर जो हमको विशेष बनाता है। हम उस परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे गिनतियों की पुस्तक उसका 27 अध्याय और उसका 18वां पद। जी। यहोवा ने मूसा से कहा, तो नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। जी मेरे प्रिय, हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी के अगुए को तुम चुनो। मूसा को परमेश्वर के पास में जाना है और अगली पीढ़ी का लीडर यहाँ पे चुना जाना है जो कि इस्राएल को आगे की ओर लेके जाएगा। और परमेश्वर मूसा को ये बता रहे हैं कि कौन चुना जाएगा और क्यों चुना जाएगा। परमेश्वर इस बात को भी स्पष्टता के साथ में मूसा को बता रहे हैं। और वो नूह है, वो नून का पुत्र यहोशू है जिसको चुना गया, और इसलिए चुना गया क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था। मैं सोच रहा था कि 40 साल पहले, अब से 40 साल पहले जब मूसा को परमेश्वर ने सेवकाई में चुना, मूसा को परमेश्वर लेके आते वो जलती हुई झाड़ी का जो अनुभव होता है, उस समय ऐसी कौन सी बात परमेश्वर ने मूसा के जीवन में देखी कि उसने मूसा को चुना। मूसा के शुरू के 40 साल जो है वो राजकुमार की तरीके से मिस्र में बीतते हैं, और उसको तो अगला फिरौन होना था, उसको तो वहां पे अगला राजा होना था। पर जब उसको पता चलता है कि वो यहूदी है तो वो कोशिश करता है कि यहूदियों को गुलामी से आजाद करने पाए। एक नाकाम अटेम्प्ट के साथ में वो वहां से बाहर निकलता है, और आने वाले 40 साल उसके जंगल में बीतते हैं भेड़ बकरियों को चराते हुए। अब मूसा की उम्र 80 साल की है, और 80 साल के बूढ़े जन के अंदर ऐसी कौन सी बात परमेश्वर देख रहे हैं कि परमेश्वर उसको चुनते हैं। इस चरवाहे के अंदर ऐसी कौन सी बात परमेश्वर देखते हैं जो परमेश्वर मूसा को चुनते हैं इस बड़े कार्य के लिए। इस हारे हुए जन के जीवन में ऐसी कौन सी बात परमेश्वर देख रहे हैं कि प्रभु उसको चुनते हैं इस बड़े कार्य के लिए। इस्राएल में, उस गुलामी में, मिस्र की गुलामी में इसराइल में 20 लाख लोग थे। 20 लाख लोग वहां पे थे, और इन 20 लाख लोगों में वो बात परमेश्वर नहीं पाते जो मूसा के अंदर पाते हैं। ढेर सारे जवान होंगे, ढेर सारे खूबसूरत जवान होंगे, ढेर सारे बलवान होंगे, सामर्थ्य शक्तिशाली लोग होंगे, बड़ी बुद्धि, बड़ी समझ वाले लोग होंगे, बहुत अच्छा बोलने वाले लोग होंगे, पर तमाम लोगों में परमेश्वर उन चीजों को नहीं पाते जो मूसा के जीवन में पाते। और ऐसी कौन सी बात है जो मूसा के जीवन में पाई जाती? मूसा वो जन है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। मूसा वो जन है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और इसीलिए परमेश्वर मूसा को चुनते हैं। इन 20 लाख लोगों में से किसी जन को परमेश्वर नहीं चुनते, पर मूसा को जाकर के चुनते, और मूसा आकर के उस ऑल इंपॉर्टेंट वर्क को, उस बहुत जरूरी कार्य को मूसा आकर के करते। आने वाले 40 सालों में बहुत विशेष काम को होना था, बहुत विशेष काम को होना था। मिस्र में जाना था, मिस्र देश में फिरौन को जाकर के बताना था कि कौन परमेश्वर है। मिस्र के लोगों को इस गवाही के साथ में बाहर निकल के जाना था, वहां पे बता के कि कौन परमेश्वर, कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। और जब इस्राएलियों को गुलामी से बाहर निकलना था तो कंगाल हालत से नहीं निकलना था, बस रात के अंधेरे में बच करके नहीं निकल जाना था, बड़ी विजय के साथ में वहां से बाहर आना था। और इसके लिए बहुत जरूरी था कि एक ऐसा जन होने पाए जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। 40 साल मिस्र से निकाल करके कनान देश तक पहुंचाना, व्यवस्था का आना, पहला मंदिर का निर्माण, बहुत ढेर सारी विशेष बातें थी जो कि मूसा के 40 साल के जीवन में होने पाई। और तमाम बड़े कामों के लिए परमेश्वर को एक ऐसे जन की आवश्यकता थी जिसके अंदर उसका आत्मा बसा हुआ हो। मिस्र देश में 20 लाख लोगों में आराधना करने वाले बहुत ढेर सारे लोग थे, प्रार्थना करने वाले बहुत ढेर सारे लोग थे, बड़े बड़े वायदे परमेश्वर से करने वाले बहुत ढेर सारे लोग थे, पर ऐसा कोई जन नहीं था जिसमें परमेश्वर का आत्मा इस कदर बसा हो जैसा मूसा के जीवन में था। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चुना। और हम देखते हैं जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना, मूसा ने उस कार्य को बहुत खूबसूरती से पूरा किया। बहुत खूबसूरती से मूसा
ने उस कार्य को पूरा किया जिस चीज के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना था। हालेलुया। और क्यों कर मूसा इस बड़े कार्य को इतने अच्छे से करने पाया। हम तो थोड़ा सा चलते और हम लोग खड़ाने लगते, हम तो थोड़ा सा चलते और हम कहते प्रभु अब बहुत हो रहा है, हम तो थोड़ा सा चलते और हम कहते हैं प्रभु हम यहाँ पे कहाँ गए और ये हमसे नहीं हो पाएगा। हाउ कुड मोसेस डू इट? मूसा ये इतना कुछ कैसे कर पाया और पूरी सिद्धता के साथ में इतना कुछ कैसे कर पाया? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ था। अगर आप वो जन है जिसके पास में प्रश्न है क्यों कर लोग इस तरीके से परमेश्वर के साथ में चल पाते, इतनी सिद्धता के साथ में कैसे चल पाते, उसका उत्तर ये मेरे प्रियो कि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो सिर्फ परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग नहीं है, परमेश्वर को जानते हैं, पर वो परमेश्वर को जानते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। पूरी तरीके से परमेश्वर की इच्छा में समर्पित वो लोग होते हैं और वो सिर्फ परमेश्वर की आराधना नहीं करते पर वो परमेश्वर को जानते हैं और इस कारण वो अपने सारे कामों को खूबसूरती से करने पाते हैं। अगर आप वो जन है जो कि चाहते हैं कि आप भी अपने सब तमाम कामों को खूबसूरती से करने पाए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अलाउ करें, अनुमति दे कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में वास करने पाए। अलाउ करें, अनुमति देकर आप चाहते हैं कि आप भी इतने सारे कामों को खूबसूरती से करने पाए। हम तो थोड़ा सा चलते और थक जाते, हम तो थोड़ा सा चलते और हमें लगता है प्रभु बहुत हो रहा है, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, हम कैसे करेंगे और ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत कठिन है। पर मूसा 40 साल तक के इतनी बड़ी बड़ी चीजों को वो देखता रहा और हर एक चीज में वो कामयाब हुआ और खूबसूरती से उसने अपने सारे कामों को किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ था, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ था। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप की आवश्यकता है, अगली पीढ़ी के जो अगुआ है उसको चुना जाना है। और क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या चीज है जो परमेश्वर अगली पीढ़ी में ढूंढ रहे हैं? क्या उस जन के अंदर मेरा आत्मा वास करता है कि नहीं? जन कितना खूबसूरत है, कितना पढ़ा लिखा है, कितने रसूख वाला है, कितने कनेक्शन वाला है, कितना सामर्थ्य है, कितना बुद्धिमान है, कितना कुशल है, ये सब काउंट नहीं करता। जो चीज आवश्यक है और वो ये कि क्या इस जन के अंदर मेरा आत्मा वास करता है, क्या इस जन के अंदर मेरा आत्मा वास करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में खुश होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को अच्छे से बिताना चाहते हैं, आप अनुमति दें कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में वास करे। और दूसरी बात ये, अपने आसपास में उन लोगों को चुने जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। कौन कितना खूबसूरत है, कौन कितना पैसे वाला है, कौन कितने रसूख और कनेक्शन वाला है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आवश्यक ये है कि आप उन लोगों से घिरे रहे जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है और आप बड़ी विजयों में जाएंगे, आप बड़ी विजयों में जाएंगे और आप देखेंगे कि अब अपने जीवन के सफर को बहुत खूबसूरती से और विजय के साथ में पूरा करेंगे। मूसा ने कभी परमेश्वर से नहीं कहा प्रभु बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। मूसा ने बातें नहीं बोली, मूसा उस सफर को बहुत खूबसूरती से अच्छे से लेकर के चला। आपके पास भी चुनाव है और आपके पास में भी उपाय है, इस काम को आप कैसे करेंगे। अनुमति दें कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में वास करने पाए, क्योंकि यही एक चीज है जो परमेश्वर आपके जीवन में देख रहे हैं। तो वो आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, आज हम आपके इस वचन को लेकर आपके सम्मुख आते हैं और अपने में हर उन प्रियों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ जो इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। जितनों के पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, प्रभु एक बार हमें प्रार्थना करना चाहती, आप उन्हें पवित्र आत्मा की परिपूर्णता दें, पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा उनमें वास करने पाए। प्रभु प्लीज आप उन्हें तैयार करें। आप चाहते हैं हमें विशेष बनाना, आप चाहते हैं अपनी उत्तम योजनाओं को हमारे जीवन में प्रकट करना, पर प्रभु पवित्र आत्मा के बगैर हम इस योग्य ना हो सकेंगे। पवित्र आत्मा के बगैर हम उत्तम बातों को सीखने ना पाएंगे। इसलिए पिता अपने हर एक जन के लिए प्रार्थना करना चाहते प्रभु जी, जिनको अभिषेक
अभिषेक नहीं मिला है पवित्र आत्मा का, उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने पाए, और साथ में जिनको पर उनका अभिषेक मिल चुका है, पवित्र आत्मा उनमें वास करे, वे उसकी खोज में लगने पाए। सहायता करे प्रभु, सहायता करे। इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। Amen and amen. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। जय मसीह की।